हाय, कुछ भी बोलो, ये कोरिया के लड़के होते बहुत हैंडसम है। तुम वीडियो क्यों बना रही हो? मेरा मन, मेरा फोन, मैं वीडियो बनाऊं चाहे फोटो खींचूं। आप क्यों जेलस हो रहे हो? जेलस? और मैं? डैड, आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस? ऐसा क्या शुरू होने वाला है? हाँ, आप मेरे होते हुए दूसरी लड़कियों को कैसे देख सकते हो? नहीं नहीं जीनू जी, आपको ऐसा किसने बोल दिया? जब मेरे पास वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल है तो मैं किसी और को क्यों देखूंगा? और डैड, वो लड़की तो आपको आंख मार रही है। इस चिमकांडी की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को लाइन मारती है? रुक जाओ, ऐसे तो अभी बताती हूँ। क्या जीनू जी, आप भी बात बात में भड़क जाती हैं। बैठिए शांति से। क्या मॉम डैड, आप लोग भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हो। अब क्या करें, जिस उम्र में हमारे बच्चों को रोमांस करना चाहिए उस उम्र में हमारे बच्चे अपने मॉम डैड का रोमांस देख रहे हैं। किस्मत तो हमारी खराब है। मॉम, अब आप फिर से शुरू मत हो जाइए। फंक्शन खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे योंगी को छोड़ के बाकी सारे लोग प्राइवेट प्लेन से सियोल आने के लिए निकलते हैं। जंगकोक, आपने तो बोले थे कि हम पूरे हफ्ते यहाँ रुकेंगे, पर सिर्फ अभी 4 दिन हुए हैं और हम वापस जा रहे हैं, क्यों? जंगकुक तेयंग की बातों का कोई जवाब नहीं देता और अपनी बुक रीड करने में ही बिजी रहता है। बोलो ना जंगकुक, क्यों जवाब नहीं दे रहा? क्यों वापस जा रहे हैं इतनी जल्दी? तेयंग, आई नो तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है वेस्ट करने के लिए, पर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें हल्ला करना है, कहीं और जाके करो। प्लीज मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दोगी क्या? खड़ूस, चाह रही हूँ मैं। तेंग बेटा, उदास मत हो, यहाँ आओ, अपने डैड के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ओके डैड। वैसे तेंग बेटा, आपकी मॉम बता रही थी कि आपने इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट डिग्री की है, तो आप जंगकुक की सेक्रेटरी कब तक बन के रहेंगी? आप उनकी पार्टनर क्यों नहीं बन जाती हैं? डैड, पार्टनर? पार्टनर इन द सेंस कि आप उनकी बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं बन जाती हैं? जंगकुक तेयंग और आरम को बात करते हुए सुन रहा था, पर वो तेयंग की तरफ अभी तक देख नहीं रहा था। डैड, अभी तो मैं सिर्फ चीजें सीख ही रही हूँ, तो और वैसे भी अभी मुझे जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा। इस बार जंगकुक तेयंग की तरफ तुरंत देखता है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। वैसे आप अभी तक सिंगल हैं, हमारी नज़र में कुछ अच्छे लड़के हैं, बोलो तो हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाएं? तेयंग, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आओगी क्या? भाई, हम अपने प्राइवेट प्लेन में, हमारे पास मेट्स हैं, आप मिस्टेक को क्यों भेज रहे हो? गुड टाइमिंग होगी, यही सही मौका है तेयंग, शुरू हो जा। ऑफ कोर्स डैड, क्या आपने मेरे लिए किसी को पसंद किए हो? अब जंगकुक तेयंग की बात सुन के अपनी बुक एक तरफ रखता है और पूरा ध्यान उसका तेयंग और आरम की बातों पे आ जाता है। बेटा, अभी तक किसी को पसंद तो नहीं किया है, पर आप बताएं आपको किस टाइप का लड़का पसंद है, शायद हमें ढूंढने में आसानी हो जाए। मुझे किस टाइप का लड़का पसंद है? हाँ, पहली बात तो वो लड़का बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना चाहिए। उसे अपनी लाइफ में मस्ती और फन, ये सब चीज़ें पसंद होनी चाहिए। और जो बहुत बातें करता हो, बिल्कुल शांत ना रहता जैसी मैं हूँ। सीधे सीधे बोला जाए तो कोई ऐसा जो मिस्टर खड़ूस का अपोजिट हो। मुझे भी तुम जैसी किसी अनमेच्योर्ड लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। जंको कितना बोल के वहाँ से गुस्से से उठ के चला जाता है। क्या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दी? सॉरी मॉम डैड, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। आई थिंक जंको को बुरा लगा है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए ना। तेन बेटा, थोड़ी देर जंको को अकेले रहने दो। हम सबको पता है आप सिर्फ मजाक कर रहे थे, जंको को भी ये चीज़ पता है। जंको नॉर्मली इतनी छोटी छोटी बातों पे कभी गुस्सा नहीं होते, पर जब आपकी बात होती है तो पता नहीं जंको को क्या हो जाता है। थोड़ी देर अकेले रहने दो ना, वो ठीक हो जाएंगे। तेन, हर बार की तरह तूने अपना प्लान शुरू करने से पहले ही फ्लॉप कर दी। अब ये मिस्टर खड़ूस तुझसे प्यार में पड़े ना पड़े, पर तुझसे नफरत ज़रूर करने लगेगा। थोड़ी देर बाद वो सारे लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद नामजिन जेहोक के साथ अलग गाड़ी में चले जाते हैं और टेकोक एक गाड़ी से अपने घर के लिए लौट आते हैं। हाँ जंकुक, वो कि तुमसे कितनी बार बोलूं, थोड़ी देर शांत रहा करो। मुझे वैसे ही सर दुख रहा है और तुम उस पर। सॉरी सर। फिर जब तक वो लोग घर नहीं पहुंचते तेयंग शांति रहती है ताकि वो जंको को डिस्टर्ब ना करे। मैम, मैम। हाँ सुबेन। मैम, हम घर आ गए हैं, सर को भी उठा दीजिए। जंकुक, जंकुक उठो, हम घर आ गए। इस खड़ूस की बॉडी इतनी गर्म क्यों हो रही है? सुबेन, आई थिंक जंको को बुखार है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ताकि हम जंको को रूम तक लेके जा सकें। फिर तेयंग और सुबेन जंको को रूम में लेके आते हैं। मैम, अब मैं जाता हूँ, आप ध्यान रखिएगा और किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ओके सुबेन, थैंक यू।
मुझे सबसे पहले टेम्परेचर चेक करना चाहिए। ओह शिट, टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले मेडिसिन देनी होगी और मेडिसिन होगी फर्स्ट एड बॉक्स में। और खड़ूस ने बोला था फर्स्ट एड बॉक्स वॉशरूम में होता है। हाँ ये है। जल्दी से जंको को पहले मेडिसिन दे देती हूँ। जंको उठो, दवाई खा लो, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जंको बस दवाई खा लो, फिर जितना सोना हो सो जाना। अब आई थिंक मुझे कुछ खाने के लिए बनाना चाहिए, कुछ लाइट सा। फिर तेरंग जाके जंकुक के लिए कुछ लाइट सा खाने के लिए बनाती है और फिर उसके रूम में लेके आती है। मिस्टर खड़ूस, आप तो बिल्कुल एक पके हुए लाल टमाटर की तरह लग रहे हो। मॉम, मॉम, ये देखो, ये इतने बड़े हो गए और अभी भी अपनी मॉम को बुला रहे हैं। जंकुक उठो, कुछ खा लो थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। जंकुक, नहीं, मुझे बस ऐसे ही रहने दो प्लीज़। नहीं बेवकूफ़ हूँ, तुम्हें सुबह से तंग करी जा रही हूँ, जबकि तुम बार बार बोल रहे थे कि तुम्हें रेस्ट चाहिए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत सुबह से ख़राब है। सॉरी जंकुक। पहचानो कौन? कौन? वेंडी, तुम यहाँ अचानक? क्यों शुगी, तुम खुश नहीं हो मुझे देख के? खुश नहीं, बहुत खुश हूँ, पर तुमने पहले बताया नहीं कि तुम आने वाली हो। अब मुझे अपने फ्रेंड के घर भी बता के आना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है वेंडी, पहले तुम फॉर्मेलिटी छोड़ो और ये बताओ कि मैं अपना सामान कहाँ रखूँ। सामान? तुम यहाँ रुकने वाली हो? तो और क्या, किसी होटल में रुकूंगी? मेरे फ्रेंड का घर है तो मैं यहीं नहीं रुकूंगी। ओह ठीक है, मैं मेड्स को बोल देता हूँ, वो दूसरे वाले रूम में तुम्हारा सामान शिफ्ट करवा देंगे। वैसे ये तो बताओ, तुम यहाँ अचानक से कैसे? किसी काम की वजह से? काम की वजह से नहीं, मुझे जैसे ही पता चला तुम यहाँ अकेले हो तो मैं आ गई। अब तुम मुझे घर के बाहर रुक के सिर्फ सवाल ही पूछते रहोगे या मुझे अपना घर भी दिखाओगे? ओह सॉरी, चलो। कहाँ हूँ मैं? क्या मैं खड़ूस के पास सो गई थी? इतना टाइम हो गया, खाना भी रखे रखे ठंडा हो गया होगा। फिर तेरंग किचन में जाती है और खाना फिर से गर्म करके जंकुक के रूम में लाती है। जंकुक उठो, इस बार तो तुम्हें उठ के खाना खाना पड़ेगा, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। उठ जाओ। तेरंग बस, अब मुझे और नहीं खाना। ये तो गलत बात है, थोड़ा सा और खाओ वरना आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ओके, अब ये लो, आप अपनी दवाई खाओ और आराम करो। तेरंग रुको, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही हूँ, बस ये प्लेट्स तो नीचे रख के आ जाओ, जल्दी आना प्लीज़। तेरंग जल्दी से किचन में प्लेट्स रख के फिर वापस आती है। जंकुक, अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है? अब एक काम कीजिए, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं आपके कपड़े लेके आती हूँ। तेरंग रुको। तेरंग, थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने और मेरी केयर करने की। यू आर वेलकम मिस्टर खड़ूस। पर आप ये बताओ, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो आप क्या करते? क्या करता? दवाइयाँ खा के अपने आप को ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश करता, बस। सब है आपके पास, फिर भी आप इतने अकेले क्यों रहते हो जंकुक? क्योंकि अकेलापन मैंने अपनी लाइफ में खुद लिखा है तेरंग। पर जंकुक क्यों? हर क्यों का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। सॉरी, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। जंकुक, ये क्या कर रहा है तू? वो तेरे टाइप की नहीं है। नहीं, बस हो सकता है बुखार और दवाई का असर हो। हाँ, और कुछ नहीं है। तेरंग, तू अभी ये क्या करके आई है? अब क्या होगा? हाँ, मुझे तो पसीने क्यों आ रहे हैं? गर्मी की वजह से, गर्मी का मौसम है ना।
हाँ, शावर ले लेती हूँ, अच्छा लगेगा। तेन, डर मत, कुछ नहीं हुआ है, बस धोखे से हुआ है जो भी हुआ है। इश्क है या कुछ और है या बस खाली खाली शोर है। ओ इसको मैं क्या कहूँ, तू ही बता, तू ही बता। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? लगता है पूरे दिन से रूम में हूँ इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी देर नीचे जाके टहलूंगा तो नींद भी आ जाएगी। फिर जंकुक अपने रूम से निकलकर नीचे हॉल में जाता है, बट वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उससे कुछ आवाज़ें आती हैं। यहाँ कौन है? कौन है? मम्मी भागो, भूत भूत भूत। सर कोई भूत भूत नहीं, मैं हूँ तेयंग। तेयंग, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आपको तो खाना खिला दिया था, बट मैं तो भूखी रह गई थी ना, मुझे भूख लगी थी तो खाना ढूंढ रही थी। पर आप क्या कर रहे हो? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बस मैं टहलने आया था। तेयंग, जो पहले हुआ उसके लिए सॉरी। जंकुक जाने दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, प्लीज जाके अपने रूम में आराम कीजिए, मैं भी जा रही हूँ सोने। तेयंग जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगती है और जंकुक भी उसके पीछे पीछे जाता है। चलो शॉट रेडी है, मैम को बुलवाओ। मैम तो आ गई हैं, चलिए मैम शूट शुरू करते हैं। कट। थैंक यू सो मच मैम, हमेशा की तरह आज का भी शूट बहुत अच्छा रहा। जी मैम, आपको यूनू सर ने अर्जेंटली ऑफिस में बुलाया है तो आप प्लीज़ उनसे मिल लीजिएगा। ओके। एक्सक्यूज़ मी यूनू सर, क्या हो गया? आपने मुझे इतनी अर्जेंटली ऑफिस में क्यों बुलवाया? ओ जी बेबी, तुम मुझे कितना परेशान करती हो। हम बेस्ट फ्रेंड है तो तुम बार बार मुझे सर क्यों बोलती हो? मुझे मज़ा आता है ऐसा करने में। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलवाया? जी तुम्हें याद है वो पार्टनरशिप वाला प्रोजेक्ट, वो मुझे फाइनली मिल गया है। वाओ यूनू, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तुम इतने सैड मूड के साथ मुझे खुशखबरी क्यों दे रहे हो? उन्होंने बोला है कि वहाँ मुझे मेरी बेस्ट मॉडल को भेजना है, और मेरी बेस्ट मॉडल, तुम्हारी बेस्ट मॉडल तो मैं हूँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? जब मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। जी तुम प्लीज़ नाराज़ मत होना, बट उस शूट के लिए तुम्हें कोरिया जाना होगा। यूनवू, तुम किसी भी मॉडल को वहाँ भेज सकते हो, बट मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तुम्हें पहले से ही पता है। जी प्लीज़, तुम्हें पता है ये ऑफ़र मेरे लिए कितना बड़ा है, प्लीज़ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो के ऐसा मत करो। यूनवू, तुम सच जानते हो कि मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती, और उसके बाद फिर भी। जी प्लीज़। नहीं यूनवू, कभी भी नहीं। हाँ तो आर्मी, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जैसा कि आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि जिमिन कहाँ है, जिमिन कहाँ है, तो लो जिमिन की एंट्री करवा दी है। वैसे तो मुझे पहले यूनमिन का पूरा पास दिखाना था, उसके बाद जिमिन की एंट्री करवानी थी, बट चलो कोई नहीं, आप लोग के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। और अब यूनमिन की स्टोरी भी आपको थोड़े थोड़े शॉर्ट में दिखेगी, क्योंकि जब तक यूनमिन का पूरा पास्ट मैं नहीं बता देती तब तक यूनमिन के शॉर्ट सीन्स ही दिखाए जाएंगे। इतने शॉर्ट भी नहीं, मतलब उनकी स्टोरी चालू रहेगी, पर एक परफेक्ट स्टोरी यूनमिन का पास जानने के बाद शुरू होगी। ठीक है, तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी।